हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज क्या स्पेशल एक्सपायरी रही, आप तो कमाल हो गई। लेकिन ऐसे कमाल एक्सपायरी में ना, अगर गलती से कोई उल्टा ट्रेड में फंस गया तो आप समझ लीजिए कि उसका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। जी हाँ, मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आपको याद हो। न्यूज बेस्ड मार्केट है। मार्केट में आपको अगर सुबह सुबह प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको दिन भर मार्केट में नहीं बने रहना है। अगर मार्केट ने आज दोनों तरफ को आपको अच्छा मोमेंट दिया, बस बात यह होती है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली काम करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैसा बनता है। लेकिन अगर आप यहीं पर अपने पेशेंस को गवा देते हैं तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। पेशेंस का मतलब, मेरी बात आप समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। पेशेंस का मतलब ये है, आप खुद बताइए, अगर आज आपने क्या गलती किया होगा, क्यों बड़ा लॉस हुआ होगा, सोचिएगा, समझिएगा। मेरा बताने का मतलब ये है, आप ये चार्ट जो देख रहे हैं ना, ये चार्ट, आप चार्ट बनने के बाद शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, यार काश कि ये चार्ट मैं भी बना के रखता और सर की बातों पर मैं गौर करता। अगर मैं शाम को चार्ट बना लेता या सुबह चार्ट बना लेता। आपको एक एक लेवल मैंने प्रोवाइड करके रखा था, मतलब चार्ट के माध्यम से। आप ग्रुप की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं भी है ना, तब भी अगर आप हमारे से व्यूअर्स हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर, अगर हमारी आप वीडियो देखते हैं, आप यकीन करिए आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट मिलता है ऐसी मार्केट में कि आप गजब हो गया। और बहुत से लोगों ने क्या टॉप का प्रॉफिट बनाया यार, मैं गजब मानता हूं। ऐसे होना चाहिए। आपको किसी के इशारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप चार्ट में नॉलेज करिए, आप चार्ट में प्रैक्टिस करिए, आप खुद चार्ट देख करके आप डिसाइड करिए कि यहाँ पर मुझे लेना है, यहाँ पर मुझे ऐसा लेना है, ऐसा करना है। अब आप ये बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू यूएस मार्केट है, आप कहीं फंस जाओगे, आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। उल्टा फंस गए तो, अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो हो सकता है कि जहां पर आप 200-400 का डेली प्रॉफिट करते तो वहां आप 1000 या 2000 का भी प्रॉफिट कर सकते हैं। क्लियर था ये चीज़? ठीक है, ये बातें होती रहेंगी। आप जानते हैं हर एक वीडियो में ये बातें करता हूँ, सबको पता है कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। फाइनली मैं आप सबको यही बताता हूँ, हमेशा हर एक वीडियो में आपको सबसे पहले अपने कैपिटल का ख्याल रखना है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपका कैपिटल का ख्याल रखना है। आपको मैं ये क्यों बताता हूँ कि आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना। आप खुद बताइए, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब आप समझते हैं? आप बताइए, क्या आप जानते हैं कि अगर आप कोई एक इंसान, मैं कोई एक बंदा पार्टिकुलर की बात कर रहा हूं, अगर जो मेरे लेवल्स दिए हुए थे, मैंने आपको जो लेवल्स यहां पर बताए थे 46,000 और आपका 200, शायद 52 का लेवल मैंने बताया था, ठीक है, या 62, हाँ ये सॉरी, ये याद आ गया, ये वाला लेवल मैंने बताया था आपको। क्लियर बोला था कि अगर जिस टाइम भी इसके नीचे मार्केट आएगी, आप यहां पर पुट बाई करेंगे। आपका पहला जो लेवल होगा, ये मैंने, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने खींच के दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, जो कि इसका लेवल मैंने आपको लो बताया हुआ था। और दूसरा चीज मैंने ये बताया था, अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो आपका मार्केट ये फर्दर कहां तक जाएगी, आपकी जाएगी 46,700 और शायद 75 का लेवल मैंने दिया था। वो लेवल कहां से निकाल करके दिया था, वो भी अगर आप देखना चाहते तो वो भी मैं दिखाऊं। अब आप ये बताइए यहां पर कि आपको मैंने क्लियर बोला था कि यहां से 250 पॉइंट का आपका पहला मोमेंट मिलेगा, जो कि आपका लेवल होगा 46,000 का, मतलब 46,020 का, ये बोला था। प्लीज देखिएगा वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ 46,020 का लेवल मैंने पहला बोला था या नहीं बोला था। ओके, तो मेरा मेन कहने का मकसद ये है, आप बताइए कि आप यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो ना? अगर आप आज यहां पर तुक्का लगा दिए बड़ी क्वांटिटी में, तब तो ठीक है, ये कैंडल आपको यहां पर दे दिया इसने पैसा, मेरी बात समझिएगा। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आपने इस जगह भी, इस जगह कहीं आपने पुट बाई किया होगा या कॉल बाई किया होगा, तो क्या आप यहां पर तुक्का लगा पाए? यहां तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देती, इस जगह से लेकर के यहां तक कैपिटल खत्म कर देती आपका। इसलिए मैं आपको कभी भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए एडवाइज नहीं करता हूं। जब तक आपके पास पैसे नहीं है ना, जब तक आपके पास स्टॉप लॉस देने के पैसे नहीं है, मत करिए बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड। आपके पास यहां पर 50,000 रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए, आप कैसे, आप बताइए कैसे आप यहां पर 40-40 लॉट, आप 20-20 लॉट, 50-50 लॉट आप बाई करते हैं? किस, मतलब कैसा दिल है आपका? आप अपने पैसे, इसका मतलब आपके पैसे, अपने पैसे से मोह माया नहीं है। अब कैसे कर लेते हो आप लोग, मुझे यही समझ में नहीं आता। जब आपके पास कैपिटल ही इतना है तो फिर क्या मतलब, क्या बोले, हटाइए, खैर कोई बात नहीं। मतलब कैसा दिल है आप लोगों का, जो कि मतलब पैसे से प्यार नहीं, बिल्कुल पैसे से प्यार नहीं करते आप लोग। क्या आप जानते हैं, क्या कोई गारंटी होती है मार्केट के अंदर? 100% की कुछ गारंटी नहीं। तो फिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हैं आप लोग? खुद सोचिए ना। अगर आप यहाँ पर अपने खुद, अगर आप यहाँ पर 20 लाट में ट्रेड कर रहे हैं, 20 लाट में ट्रेड कर रहे हैं, 50 लाट में ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप उससे 10 लाट में नहीं कर सकते? आपको बहुत, मतलब पैसे की जल्दबाजी है ना, आप इसको 10 लाट में कर दीजिए ना, 5 लाट में कर दीजिए ना। जितना आप पैसा छोटे लाट में, कम लाट में कमाएंगे, आप यकीन करो उतना पैसा बड़े लाट में नहीं कमा सकते। लेटेस्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में जब आपको चार्ट प्रैक्टिस आ जाएगी, जब आपने रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, तब ठीक है, आप अपने 1000 लाट करो, 2000 लाट करो, 50,000 लाट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि आपको पता होगा उस समय कि ठीक है यार, मुझे अगर यहाँ पर 20 पॉइंट लेना है तो आपने यहाँ पर 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे जब आपको रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए, अभी अगर आपने यहाँ पर 50 लाट आपने उठा रखा है तो 50 लाट में आप क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है बताइए ना। क्या आप यहाँ पर 40 पॉइंट में निकल सकते हैं? अगर हाँ, अगर आप 40 पॉइंट में निकल सकते हैं और 40 पॉइंट तक इंतजार कर सकते हैं, मतलब आप किसके लिए, टारगेट के लिए, तो फिर आप लीजिए, जितना मर्जी आप लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने डिसिप्लिन में कामयाब तो होइए। अरे जब तक आपकी डिसिप्लिन ही नहीं है, आप लास्ट में बैठे रहते हो, लास्ट में बैठे रहते हो, 100 पॉइंट लास्ट में बैठे रहते हो, लेकिन जहां आपका प्रॉफिट आता है आप वहां पर 20 पॉइंट में बुक कर लेते हो, मार्केट से एग्जिट कर लेते हो। अगर आप यहां पर 20 पॉइंट में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो फिर आप यहां पर क्यों आप अपने 100 पॉइंट के लास्ट के लिए आप यहां पर बैठे रहते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता किसी के साथ क्यों बैठे रहते हो भाई, बताओ क्या जरूरत है 100 पॉइंट तक बैठने की? ठीक है, आप यहां पर आपका टारगेट था 20 पॉइंट का, ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको एक लॉट में मैंने 40 पॉइंट का बता रखा है। अगर आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे। उसका रीजन है, कई चीजों का रीजन है। मार्केट जो 40 पॉइंट का एक विद इन मिनट में आपको दे सकती है। अगर आपने एक बार आपने स्टॉप लॉस ले लिया, अगर दूसरा ट्रेड आपने सही पकड़ लिया तो आपको विद इन मिनट में आप पैसा दे देगी, रिटर्न कर देगी पैसा। लेकिन यहीं पर अगर आपने खुद सोचो कि अगर आप यहाँ पर मतलब 50 लाट ले रखे हो तो 50 लाट का अगर आप 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले तो सोचो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। आप झेल सकते हो? आप जर्व कर पाओगे? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ एक मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो, ना ही आपके पास सिस्टम है, ना आपके पास सब कुछ सेटअप लगा हुआ, कुछ नहीं है आपके पास। तो फिर इतने लाट क्यों ले रहे हैं? इतने लाट मत करिए। मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप बर्बाद हो जाएंगे इस मार्केट के अंदर। ये मार्केट यही चाहती है मार्केट, और इसीलिए ये जो वोलेटिलिटी इस तरह से क्रिएट की जा रही है ना, इसीलिए की जा रही है। ये सब रीजन है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है, बकवास बहुत हो गई। चलिए हम डिस्कस करेंगे कि कल किस तरह से हमको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा। दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, निफ्टी में कल दोबारा इसी तरह के बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, निफ्टी में दोबारा कल इसी तरह से बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। और कल जो मूवमेंट आएगा हो सकता है वो एक तरफा मूवमेंट हो। समझिएगा, पहला तो मेन नोट ये नोट कर लीजिए, कल जो मूवमेंट आएगा हो सकता है एक तरफा मूवमेंट हो किसी भी तरफ। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, जो मैं आपको बता रहा था 1 मिनट के लिए मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। क्या बोला था आपको, ये सोचिए, समझिएगा। यहां पर ये जो रेंज थी ना, रेंज के अंदर मैंने क्या बोला था, कोई ट्रेड नहीं करेंगे बोला था आपको। रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, अगर 40,262 का यहां पर ब्रेकडाउन करेगा, हम यहां पर पुट बाई करेंगे। नोट करिएगा, मोटा मोटा लेवल आपको बोला था। पहला मेरा टारगेट इस जगह का होगा, क्योंकि यहां पर कॉल वायर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। क्लियर था? ये भी था आपको। यहां पर इसने दिया स्टॉप लॉस, यहां पर आपका टारगेट दिया। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, अगर ये ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया था लास्ट में, ये आपके बैंक निफ्टी में लास्ट में वाली ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया था कि अगर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो आपका फर्दर लेवल आपका होगा 700 और आपका 75 का। अब चेक कर लेना, शायद यही लेवल मैंने दिया था। और अगर आप इसको चार्ट को छोटा करते हो तो ये लीजिए, ये लेवल कल के लगे हुए, मैंने आज नहीं लेवल लगाया है। ये रेड वाला लेवल आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना 764 का, ये लेवल, ये वाला लेवल ये मेरा कल का लगा हुआ है। बताइए क्या चाहिए अब आपको, यहाँ पर कितना प्रॉफिट चाहिए? अगर आप यहीं पर एक लॉट आप ट्रेड करते हैं, एक लॉट में, और आप किसी के ग्रुप में नहीं जाते, कुछ नहीं करना है आपको, आप एक लॉट में ट्रेड करो, चार्ट देकर के ट्रेड करो। मार्केट को बोलो अगर तुम्हारे में दम है तो लास्ट करे मंथ के एंड में। आप लोग कभी चैलेंज करते नहीं, आप लोग कभी एक लॉट से ट्रेड ही नहीं करते, कैसे ट्रेड करेंगे बताइए? चलिए, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, मैं क्या बताऊं कितना। मुझे तो हद होती जब आप लोगों को लास्ट देखता हूं ना, बड़े बड़े लास्ट देखता हूं तो मुझे रोना आता है। ठीक है, एनीवे, इसके बाद यहाँ पर जो भी डिस्कस किया था, अब इसके बारे में हम क्या ज़्यादा घुसे। यहाँ पर जो मार्केट ने इसने रिकवरी किया, रिकवरी के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का आपको मैंने बता रखा था कल के चार्ट में, अगर इस ट्रेंड लाइन का किसी भी टाइम अगर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का लगभग टारगेट मिलेगा। मैं मार्केट में बोला था मैं बुलिश तभी होऊंगा जब ये 46,700 के ऊपर ये सस्टेन करे, तभी मैं यहाँ पर बुलिश होऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये अगर 5 मिनट के कैंडल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पैटर्न पुष्पा या पैटर्न आपको कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। मैंने आपको ग्रुप में ये वाला ट्रेड बोला था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी और इस जगह में आपको यहाँ पर पुट से एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड मैंने आप लोगों के लिए अवॉइड किया था कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखिए मेन बात ये आती है, अगर कोई मान लो बंदा से गलती हो जाती है, ठीक है, ट्रेड लेने में सबसे गलती होती है कहीं ना कहीं, किसी को ना जानने की वजह से, किसी को कुछ की वजह से। आप लोगों को ना एक काम करना है, गलती का सिर्फ एक ही यहाँ पर माफी का कॉलम है, वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 40 पॉइंट का मिल जाता है ना, बंद कर दीजिए, साइड हो जाइए मार्केट से, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। गलत हो गया ना आपका ट्रेड, सीधे आपका गलत हो गया ट्रेड, आपका एक ही इलाज है कि यहाँ पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूँ, या तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको 20 से 30 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर के आप साइड हो जाओ, खत्म। ये आपका यही मेन एक चीज है जो आपको यहाँ पर मार्केट में बचा सकता है, बाकी आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं यहाँ पर निफ्टी में भी आपको 1 मिनट बताना ही पड़ेगा निफ्टी में, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी।
आप देखिए निफ्टी में क्या इसने गुल खिलाया आपको। हमने क्या बताया था, ये जो रेंज हमारी बनी हुई थी, ये मैंने रेंज आपको कल क्लियर यहाँ पर रेंज बना करके दिया था। इस रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, क्लियर आपको बोला हुआ था, बताया था। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट, अगर इसको मैं 5 मिनट या 3 मिनट में कर दूंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्योंकि बहुत बड़ी रेंज आपको दिखेगी। क्या बताया था आपको, किसी भी टाइम अगर आपका ये इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, किसके लो को, ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, ये ध्यान दीजिए जो ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल का ये जो लो था आपको मैंने बताया था 21,800 का, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो आपका जो यहाँ पर लेवल आ रहा है, पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है 21,720 का। उसके बाद उसका फर्दर नेक्स्ट लेवल जो आपका आएगा वो 21,680 का लेवल था। क्लियर था या नहीं था अपने भैया, था ना। अब आप देख लीजिए यहाँ तक लेवल आपको मिला या नहीं मिला। अब बताइए कि जब आपको यहां से लेकर के यहां तक के लेवल मिल गए तो क्या आपको दिन भर काल में पुट में बैठना जरूरी था, नहीं था ना जरूरी, तो फिर क्यों ट्रेड करते हो आप, गलती किसकी है। अगर आपको एक बार ट्रेड मिल गया तो फिर क्यों मार्केट में आप दिन भर बने रहते हो, नहीं बने रहना है। आपको कोई डिसिप्लिन नाम अपनाना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, ऑप्शन बाई छोड़ दीजिए आप, आपके लिए ऑप्शन बाई नहीं बनी हुई, आप ऑप्शन सेलर बनिए। फिर आप यहाँ पर 20% अगर आप गलती भी कर देंगे तब भी आपको वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप अगर ऑप्शन बायर हैं, आप यकीन करिए 1 सेकंड की गलती आपको ऑप्शन बाई के अंदर एक्सेप्ट नहीं है। क्लियर है, ओके। इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या कंसेप्ट हमारा क्लियर था, अगर ये 21,860 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी आपकी जाएगी ऊपर फर्दर, मतलब यहाँ से अगर ये दोबारा वापस जाएगी, इसका अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तो आपका जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा 21,920 का। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या ये 21,920 गया या नहीं गया। मुझे ज़्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ज़्यादा भाषण देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर निफ्टी के अंदर कल आपको किस तरह से आपको एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, मार्केट ने काफ़ी वोलेटिलिटी क्रिएट किया है, निफ्टी ने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट किया। उसका रीजन मैंने आपको कल ही बता दिया था और आज वो कर दिया। आज आप देख लीजिए आपके आईटी शेयर भी बुलिश, आपका रिलायंस भी बुलिश, आपका एचडीएफसी बैंक भी बुलिश, आपको पता नहीं कोई एक दो चीज़ आपका डाउन था, उसकी वजह से मार्केट ये हालत हुई ना। इसलिए मैं आप सबको बताता हूं, कभी भी कोई आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं उसके जो वेटेज शेयर होते हैं उनको आपको ध्यान देना, उनके ऊपर फोकस करना आपको बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी आप शेयर को उठा लेना, आप एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को उठा लेना, और जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई थी ना और इन कैंडल को आप मिलान करना, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जब शेयर में मूवमेंट आया था ऊपर की तरफ तभी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था। यहाँ पर आप वो करना, यहाँ पर देखना कि जब यहाँ पर आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर मूवमेंट आया था नीचे के लिए, तभी ये यहाँ पर निफ्टी भी गिरी थी और बैंक निफ्टी भी गिरी थी। ध्यान दीजिए ना, इतना तो आप भी समझदार हैं, इतना आपको भी करना पड़ेगा। राइट, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करेंगे कल के लिए। पर्सनली कल आपकी एक्सपायरी है दोस्त, ठीक है। जैसा मैं आप सबको बताता हूँ एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको अगर आपको सुबह अच्छा मोमेंट मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए और शाम को फिर आपको साइड हो जाना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते भी हैं शाम को दोपहर के बाद तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर दोबारा आपकी वही चीज़ बनी है, वही रेंज बनी है। इसको हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट में ले लेते हैं, क्या यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर आप ये बताइए चार्ट पैटर्न किस तरह से बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो चार्ट पैटर्न कुछ यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने इस चीज को लो लगा दिया आज के डेट में, इसके बाद इसने आज का ब्रेकआउट भी कर दिया ना। आज के उसने ओपनिंग का ब्रेकआउट भी किया, और ओपनिंग का ब्रेकआउट करने के बाद उसने क्या किया, ओपनिंग के नीचे इसने क्लोजिंग में दे दिया। ऑब्वियस मार्केट, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं कि कोई लॉजिकली मार्केट यहाँ पर नहीं है, बस रिटेलर का पैसा खाने के लिए यहाँ पर तमाशा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एनीवे जो भी है तो है, हमको क्या है, हमको तो अपने पैसे से मतलब, हमको यहाँ पर पैसे अपने चोर बन के यहाँ से पैसे निकालने से मतलब और साइड हो जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्त दोबारा आपको बता दूं, ये जो मेरा रेंज बना हुआ है ना, ये रेंज मेरा बना ही रहेगा जब तक ये मेरे रेंज के कहीं बाहर ट्रेड ना करने लगे मार्केट। मैं आपको दोबारा ये रेंज, आपको यही रेंज बना करके मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये मेरा रेंज है और ये रेंज आपको कल भी ये रेंज काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ, ये आपका ये छोटा रेंज है, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ रेंज में खुले मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, किसका यहाँ पर 21,860 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कॉल लेने की आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली यहाँ पर कॉल बाई करेंगे दोस्त, तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जब तक यहाँ पर 21,920 के ऊपर सस्टेन ना करे मार्केट, आप
पोजिशनली कॉल बाई नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पर इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर छोटा सा आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तब आप यहाँ पर कॉल बाई बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 21,960 का पहला, 22,000 आपका दूसरा, और 22,080 का आपका तीसरा टारगेट होना चाहिए ऊपर के लिए। क्लियर है? ओके। नीचे के लेवल में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए छोटे रेंज में खुलती है, छोटे रेंज का मतलब है जैसे कि आपके यहाँ पर क्लोजिंग आई है वो 21,840 के राउंड में आई है। ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर खुलती, इसी जगह मान लो खुल गई, तो इसी जगह खुल करके अगर ये नीचे गई ना, तो आपको ये टारगेट तो आपको तुरंत मिलेगा। कौन सा टारगेट? आपको 21,820 का आपको टारगेट तो तुरंत मिलेगा। लेकिन आपको चूंकि इतना छोटा टारगेट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो रेंज में मार्केट खुल रही है तो क्या इस जगह आ करके मतलब सपोर्ट लेती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, सपोर्ट क्यों ले सकती है, आप सपोर्ट लेने का रीजन ये कि यहाँ से जो मार्केट इस तरह से गई है, फिर यहाँ से मतलब क्या किया इसने, रिजेक्शन किया, फिर फर्दर मार्केट यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं और मार्केट को ऊपर लेंगे। कहने का मतलब इस जगह बायर एक्टिव है ना, एक्टिव। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए आपके 21,800 में, और यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करे। ठीक है। उसका रीजन ये है भैया कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये क्या बना रही है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न टाइप को बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए मैं आपको बताया कि हो सकता है यहाँ से इस तरह से आए, इसका सपोर्ट ले और फर्दर मार्केट यहाँ पर ऊपर चली जाए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अगर ये बनाती है तो ये पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रा कर पाएंगे, और ये आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ये ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप कॉल बाई जरूर यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 21,800 में सपोर्ट लेती हुई नजर आए तो ठीक है। लेकिन अगर ये किसी भी टाइम 21,780 के नीचे आ जाए, 21,780 के नीचे आ जाए, तो फिर आप यहाँ पर फिर कॉल के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। फिर आप यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचना है, और फिर लगभग आपको फिर फर्दर नीचे का टारगेट आपका वही जो आज का लो है आपका 21,720 पहला, इसके बाद 21,680 आपका दूसरा टारगेट होगा नीचे के लिए। हो चुका क्लियर ना? गैप अप गैप डाउन के केस में, गैप अप मान लीजिए इधर खुलती है, गैप डाउन इधर खुलती है, सिंपल बात है। ये रेंज में अगर गैप अप खुल करके मान लीजिए वापस इस रेंज में आ जाती, छोड़ दीजिएगा। इस रेंज में आपको यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस रेंज में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का आपका वेट करना चाहिए। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, कल भी बताया था, परसों भी बता रहा हूँ, कंटिन्यूस समय बता रहा हूँ। इस समय की मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको एक एक रुपए के लिए तड़वा देगी अगर आप गलती यहाँ पर करेंगे तो। इसलिए जब तक किसी चीज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना करे, मार्केट में एंट्री मत करिए। हाँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है, आप तुरंत के तुरंत आप एंट्री कर सकते हैं। आजकल ये कर रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल इतना तुरंत के तुरंत ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही मार्केट की, आप पूछिए, वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही, वो तुरंत के तुरंत शूटअप कर रही है। तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है, जिस तरह से मार्केट का मतलब सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से आपको भी ढल जाना है। यहाँ पर आपको ऐसा वेट नहीं करना है, नहीं रिट्रेसमेंट का वेट करें, फलाना करें, ढमका करें, नहीं। जो मार्केट बोल रही है इस समय का, आपको उसी हिसाब से चल देना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, आपको यहाँ पर देखना है। अगर गैप अप खुल करके ऊपर सस्टेन कर गई तो आप यहाँ पर बिल्कुल फिर यहाँ पर सी के बारे में सोच सकते हैं, और आपका फर्दर टारगेट ये पहला होगा जो आज का हाई है 21,920 का, नेक्स्ट आपका 21,960 का, उसके बाद 22,000 का। बाकी ऊपर के लेवल मैंने आपको बता रखे हैं। क्लियर है? गैप डाउन के केस में मान लीजिए इधर कहीं खुलते तो हो सकता है इस जगह आकर के इसका सपोर्ट ले। अगर इसका यहाँ पर हो लेकर के इसका ब्रेकडाउन करे, सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं, गैप डाउन अगर यहाँ पर खुलती है, मान लीजिए गैप डाउन खुल करके और यहाँ पर रुक करके, यहाँ पर रुक जाती है, ऊपर नहीं जाती मार्केट, ठीक है, ऊपर नहीं जाती और इसका ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ पर आप फिर पुट बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिर पुट बाई करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर रुक गई मार्केट ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं, जो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर तुरंत के तुरंत एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? जब ये एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जैसा भी होगा, जो भी सिस्टम है आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेशन मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे ग्रुप में कॉल या टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मत आइए। आप हमारे ग्रुप में अगर आएंगे तो हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन टिप्स के लिए नहीं। हम सिर्फ आपको चार्ट के नॉलेज देंगे, और साथ साथ हम आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, यहाँ से ऐसा हो सकता है। 100% प्रॉबिलिटी कुछ भी नहीं होती है मार्केट में। अगर 60 to 70% टाइम में हम सही हुए तो प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन आप जानते हैं ना ही 100% मार्केट के अंदर कुछ होता, ना ही आपको 100% किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर मैंने निफ्टी का लेवल बता दिया। बाकी मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना करे, नो ट्रेड। ठीक है, थोड़ा अवॉइड करिएगा। जो आज आपने प्रॉफिट
कमाया है उस प्रॉफिट को आपको कल बचाना है। और अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो जो आज आपने प्रॉफिट कमाया है ना, उसका 50% कोशिश करिएगा। रिस्क अगर आप लेते हैं तो 50% का आप रिस्क लीजिए। इस तरह से होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी में। बाकी निफ्टी में देखिए, यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रेंड लाइन बना लीजिए। मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक छोटी सी इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाइए। ये आपका जो ये सपोर्ट का जो मैं आपको बताया ना, डब्लू पैटर्न वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लीजिए। ये मैं यहाँ पर चलता हूँ ट्रेंड लाइन में, आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन उठाता हूँ और इस जगह से यहाँ पर आपको इसको बनाना है। और ये वाला आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ। और इसके बाद आप यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर एक कुछ मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, देखिए ट्रेंड लाइन भी आपको बनाने आना चाहिए, तभी मार्केट में कुछ आप कर पाएंगे। यहाँ से ये लीजिए 22,120 से। ठीक है, 22,120 से लेकर के ये वाली आप ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए। प्लीज़ इसको बनाइए थोड़ा सा, फिर मैं चलूँ बैंक निफ्टी में। बनाइए, सब लोग बनाइए। यहाँ पर 22,120 से लेकर के ये इसको यहाँ ड्रा करिए, 22,120 से ड्रा करिए और आप इसको मिलाइए। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला कौन सा, 22,920। ठीक है, इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेंज आपकी मिल गई ना, जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर दिया, तो आपकी एक रेंज मिल गई, यहाँ पर मिल गई ना। बस अब ये रेंज का अगर ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करे, जैसे 21,920 के, आप यहाँ पर काल वाई के देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर अगर आप नीचे ब्रेक डाउन करें तो आप स्कैल्पर हैं तो जैसे मैंने बताया था, इसके नीचे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ तक की। लेकिन अगर फर्दर ये यहाँ तक नीचे और इसका ऊपर थोड़ा जा करके फिर ये फर्दर नीचे करे, ये आपको बहुत बड़ा यहाँ पर दोबारा आपको पुट का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब पुट की पोजीशन। तो आप ये पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बाजार का जो दिशा है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत से लोग ट्रेड करना चाहते हैं और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ बनाया हुआ है, मेरा कल का ही बनाया हुआ सबको, बाकी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। डायरेक्टली हम ये डिस्कस करेंगे कल आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ऊपर वाला ये वाला ड्रा कर लेना, आपको ये वाला ड्रा कर लेना, आपको नीचे ये ड्रा कर लेना। अब देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, अगर ये इस रेंज में खुले, ये रेंज आपकी जो बनी हुई है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर ब्रेकआउट करे, ऊपर किसका ब्रेकआउट करे, आपका ये 46,450। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 46,450 का अगर ऊपर ये ब्रेकआउट करता है, तब आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं, सीई के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा यहाँ पर ये एरिया तक होगा, ये एरिया तक आपका टारगेट होगा। ध्यान में रखिएगा, ये फर्दर यहाँ तक आपको यहाँ पर मोमेंट मिलेगा। क्लियर हुआ? नीचे के लिए अगर किसी भी टाइम इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, ये सपोर्ट आपका आ रहा है 46,200 का। ठीक है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका फर्दर नीचे का जो लेवल आ रहा है, यहाँ पर आप नीचे लेवल यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लेवल से यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर मैं बता दूं, इस जगह आपका कॉल वायर एक्टिव हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो जब ये यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो ये फर्दर यहाँ तक आएगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अगर ये 46,200 का ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर एक स्कल्पिंग मार सकते हैं, जो कि आपका जो लेवल होगा, ये लेवल होगा आपका 46,080 का। क्लियर है? 46,080 का आपका नीचे का लेवल होगा। और अगर ये 46,080 के नीचे जाता है, 46,080 के अगर नीचे गया, तो फिर ये आपके यहाँ पर देखने को भरपूर आनंद यहाँ पर आएगा। फिर ये फर्दर लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपके लेवल है यहाँ पर 45,900, इसके बाद 45,765। ये आपके पूरे के पूरे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे जब ये लेवल आपका ब्रेकडाउन होगा, तब, उससे पहले नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ओके, तो ये नीचे के हो गए। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए गैप अप कब आपका होगा। गैप अप का मतलब ये है कि जब आपका यहाँ पर हो, मतलब 46,000 आपका 450 के ऊपर ये आपका गैप अप हो गया। क्लियर है? गैप डाउन हो गया आपका, गैप 46,200 के नीचे आपका गैप डाउन हो गया। तो अगर 46,450 के ऊपर यहाँ पर खुलता है, जाता है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। 50 पॉइंट का आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना चाहिए, मतलब 46,500 तक आपको यहाँ पर वेट कर सकते हैं। जब इसके ऊपर यहाँ पर चले जाए तो फिर आपको ये लेवल भी मिलेंगे, और फर्दर आपको यहाँ पर 46,936 के भी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, 46,936 के लेवल भी आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोबारा बोलता हूँ दोस्त, आप यहाँ पर अगर गलती से 46,700 के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाए तो फिर आप यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे 46,700। ठीक है, लेकिन जब तक आपका 46,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती, हम यहाँ पर कोई भी पोजिशनली कॉल बाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में सोचते हैं। पहले ट्रेंड लाइन अगर हम खींच लेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि हमारी यहाँ पर क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना रहा है ना, आपको निफ्टी में भी बना है और बैंक निफ्टी में भी बना है डब्ल्यू पैटर्न।
मेरी बात आप समझिए। चलिए ठीक है, 4 घंटे हम चार्ट में ले लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में क्या है, थोड़ा सा चार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए। हाँ, एक चीज़ देखिए, मैं इसलिए आपको बोल रहा था 47,700। देखिए ये मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, कुछ आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ पर क्या किया था, ये गया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये गया, फिर नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया था। अब इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट जाए, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर ड्रा की हुई है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से जाने के बाद ये फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। समझ रहे हैं मैंने बात को? तो ये आपको अपने चार्ट में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये ड्रा करके रखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है। और ये चूंकि आपका यम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो यम पैटर्न का जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद इसने क्या किया, मार्केट ये यहाँ पर अपना रिजेक्शन भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर जा करके रिटेस्ट करके फिर फर्दर ये नीचे आए, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर बुलिश तभी हो जाएंगे, अब जब ये नेक्स्ट बार ये इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन होगा तो फिर हम फर्दर यहाँ पर फिर पोजिशनली यहाँ पर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बड़े टाइम फ्रेम में। इस में देखो, ये जो आपको सपोर्ट बना करके दिया था ना, इसलिए सपोर्ट मैंने बना करके दिया था, है ना। तो जब तक इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन ना करे, मतलब आपको 46,200 का जब तक ये ब्रेक डाउन ना करे, यहाँ पर कोई हम पुट की पोजीशन नहीं बाई करेंगे। और अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, जो मैं आपको बता दिया, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बाई करने की कोशिश करेंगे और कॉल की पोजीशन में हमारा टारगेट फिर फर्दर ये होगा और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन करके फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मतलब आपको बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर इसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, इसके ऊपर मतलब 46,500 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, 46,200 के नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पर 2 ही लेवल रखना है, आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसके रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर? रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे। ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। रेंज में कुछ नहीं करेंगे। बाकी आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। अब नीचे से भी अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रा करना चाहते हो तो नीचे बारी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। मैं बनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी। यहाँ से अब बना करके दिखाइएगा मेरे को कितने लोगों ने बनाया। यहाँ से लेकर के ये वाली ट्रेंड लाइन, कौन सी ट्रेंड लाइन, मैं दोबारा यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कौन सी, यहाँ से लेकर के ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से इसको मिला करके इसको मिला दीजिएगा इस तरह से, ठीक है, इसको मिला दीजिएगा। ओके, बना लीजिएगा आप। ये आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही, नीचे से इसको आ रही, ठीक है। जब ये नीचे से आप ये ट्रेंड लाइन बना लेंगे ना तो ये आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट है। तो इसी तरह से आपको स्ट्रेट करिएगा। बाकी मैं दोबारा आपको बार बार वही बताता हूँ, कितना भी ट्रेड कर लो, कितना भी चार्ट सीख लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप पैसा नहीं बना सकते हैं दोस्त। ध्यान रखिए, बार बार बताता हूँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप पैसे यहाँ नहीं बना पाएंगे। आप 4 दिन पैसा बनाएंगे, 5वें दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी चीज़ वही है। मैं रट मार के आपको बता रहा हूँ, आपको रट्टू बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने स्टार्टिंग किया है यहाँ पर, आपने 2 लॉट से, ध्यान में रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर 2 लॉट से स्टार्टिंग किया है दोस्त, तो 90 दिन तक आपको यहाँ पर तीसरा लॉट ऐड नहीं करना है। कसम खाइए कि 90 दिन तक आप यहाँ पर थर्ड लॉट, तीसरा लॉट आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। क्लियर हुआ? आपने अगर 1 लॉट से स्टार्ट किया है, 90 दिन तक आपको 1 लॉट से ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग बोले यार क्या ये बेवकूफ़ जैसे बोले 90 दिन तक, 90 दिन तक। अरे मेरे भैया, अगर आपने 90 दिन ट्रेड कर लिया ना मेरे ग्रुप में रह के और मेरे बातों को मान करके, आपके पास ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट का इतना पैसा आ जाएगा कि आप यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर देंगे और आपका लॉस होगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, लॉजिक समझिए, बाकी कुछ नहीं है। लॉजिक समझिए मेरी बातों को। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस मैं क्यों देता हूं उसका भी लॉजिक है। 15 पॉइंट का मैं निफ्टी में क्यों स्टॉप लॉस देता हूं वो भी लॉजिक है। सारे चीज का लॉजिक है। आप समझिए, आप समझदार हैं, आप मार्केट में आए हैं तो आपको खुद इतना चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बट प्लीज इन बातों को थोड़ा सा नोट करिए, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है इस मार्केट के अंदर, आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपने गलती अगर कर दिया कि आपने स्टार्टिंग में जो ट्रेड आपने लिया था वो आपने 1 लॉट से लिया था, 1 लॉट में आपका लॉस हो गया यहाँ पर 600 रुपए का। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर 2 लॉट लेता हूँ और 2 लॉट ले करके यहाँ पर मैं 20 पॉइंट में निकल जाऊंगा, क्योंकि हमने तो स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का लिया था, अब यहाँ पर 2 लॉट ले करके 20 पॉइंट में निकल जाऊंगा, उसी टाइम आपको मार्केट ये धो देगी और ऐसा धोएगी कि फिर यहाँ पर वॉशिंग पाउडर, निरमा टाइड सब फैल हो जाएगा, ठीक है। वो गलती मत करिए, समझ रहे हैं आप? तो 1 लॉट मतलब 1 लॉट, 2 लॉट मतलब 2 लॉट, जो भी आप करें आपकी लॉट की साइज आपको एक ही होना चाहिए। आपको चेंजमेंट नहीं करना है, बार बार कुएं का मेढक नहीं बनना है कि कभी इधर जंप करो तो कभी उधर जंप करो। अगर ऐसा करेंगे तो कभी आप निकल नहीं पाएंगे बाहर, आप उसी में जंप करते रह जाएंगे।
ठीक है, मेरी बातें शायद आपको बुरी लगती होंगी, लेकिन देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे जो हो रहा है, जो हुआ था उसकी मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गया बकवास, और मैं दोबारा आपसे ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं किसी से 1 रुपए का डिमांड नहीं करता हूँ। मेरे नाम पर बहुत सारे फ्रॉड चैनल चलाए जा रहे हैं, प्लीज़ आप किसी के झांसे में ना आए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ एक बार हमें मैसेज जरूर करके बताने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि आप सभी का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं आपका कभी मैसेज देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने के लिए। ओके, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।